भाई यहाँ फ्लोरिडा में जो है ना मतलब जो वर्जीनिया में मौसम था उसके बिल्कुल बरक्स है। और मतलब यहाँ आकर जो है ना सुकून मिला है थोड़ा सा कि कराची जैसा वेदर है बिल्कुल। हल्की फुल्की ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है और बिल्कुल कराची जैसा वेदर है, तो थोड़ा बाहर जाने में मज़ा आ रहा है। कल टेम्पा भी रवानी है रवानगी है जी। वहाँ भी जाके देखते हैं, सुना है बड़ा ज़बरदस्त शहर है, तो वहाँ भी जा रहे हैं। लेकिन जो मतलब सेलिब्रेशंस हो रही हैं पाकिस्तान की अंडर 19 टीम की एशिया कप जीतने पर, उस सेलिब्रेशन में मुझे अफ़सोस जो सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, वो हो रहा है जो आई फ़ील सॉरी फॉर द हेड कोच शाहिद अनवर। क्योंकि शाहिद अनवर पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा बैट्समैन रहा है। मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में ही इज़ गॉट अ स्टेलर रिकॉर्ड। ही प्लेड फॉर डिफरेंट टीम्स, वेरी गुड बैट्समैन, वेरी गुड पार्ट टाइम बॉलर। और इसका एक मैच मैंने देखा था, मतलब कराची में नेशनल स्टेडियम में मैं कवर कर रहा था, बल्कि वो मैच कायज़म ट्रॉफ़ी का मैच था या शायद डिपार्टमेंटल टीम्स का मैच था। तो उसमें ये खेल रहा था नेशनल बैंक से। इसने मतलब जो है ना टी के बाद एक मैच जीत रहा था, मतलब कस्टम से शायद मैच था, तो कस्टम वो मैच जीत रही थी। तो इसने टी के बाद एक ऐसा स्पेल मारा जिसमें ये 5 विकेटें ले गया 4 या 5 रन्स पे, और वो मैच जो है वो कस्टम्स हार गया। तो ही वाज़ सच अ टैलेंटेड प्लेयर एंड ही स्कोर्ड ओवर 12,000 रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो अब ये है अंडर 19 का हेड कोच। लेकिन कल से पाकिस्तान के जीतने के बाद सारा क्रेडिट सरफराज अहमद को जा रहा है। ठीक है, सरफराज अहमद के वहाँ होने से बिल्कुल फ़र्क पड़ा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने भी कल अपनी वीडियो में ये चीज़ मेंशन की कि सरफराज इज़ प्रीटी लकी, लकी चार्म है सरफराज अगेंस्ट व्हेन वी प्ले अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी वो जीता हुआ है और अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। लेकिन यह सारा क्रेडिट आप सिर्फ सरफराज अहमद को दो और बाकी कोचेस को भूल जाओ, शाहिद अनवर को या जो सपोर्ट स्टाफ का कोच था मंसूर अमजद वगैरह, तो ये यार ये ज्यादती है। एंड आई थिंक इवन अजहर अली जो कि हेड ऑफ डेवलपमेंट था अंटिल रिसेंटली इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही वाज देयर फॉर नियरली 1 ईयर। आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब। बिकॉज़ जो मुझे पता चला है, वो ये पता चला है कि बड़ा काम उसने किया है इन मतलब जो कोचेज़ थे अकेडमी में, जो कोचेज़ हैं उन्होंने बड़ा काम किया है अंडर 19 प्लेयर्स वगैरह पे जो खेले हैं। तो क्रेडिट सबको जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहरहाल अब वही वाली बात है कि मतलब सारा क्रेडिट जो है वो जा रहा है सरफराज अहमद को। ठीक है ना? अच्छा, उसमें मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात ये है कि जो जिनका कोई लेना-देना भी नहीं है, जिनको क्रेडिट लेना भी नहीं चाहिए, वो भी बीच में छलांगे मार रहे हैं, जैसे मोहम्मद वसीम हमारा है। मतलब यार एक तो ये बंदा जो है ना कमाल है। मेरी आई लाइक आई हैव नथिंग विद वसीम। मतलब वी नो ईच अदर और मतलब बड़ी रिस्पेक्ट भी वो करता है। लेकिन ये है कि यार कभी-कभार मोहम्मद वसीम भी अजीब-अजीब किस्म का भी उसने कल ट्वीट किया जिसमें वो अच्छा ये कहावत मैंने कभी सुनी नहीं, लेकिन उसमें उसने लिखा कि जी समटाइम्स गुड फूड का जो अच्छे खाने का जो है क्रेडिट वो उसको सर्व करने वाले को चला जाता है और जो शेफ़ है उसको नहीं मिलता। अच्छा, ये कहावत मैंने कभी सुनी नहीं है, इसलिए क्योंकि जो अच्छा खाना पकाता है उसी को क्रेडिट मिलता है। सर्व करने वाले को तो कभी क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन बेसिकली ही वाज़ लाइक ही वाज़ रेफरिंग टू दी अंडर एशिया, ये जो कल टीम जीती है एशिया कप में, मतलब उसका रेफरेंस ये था कि और लोगों को भी क्रेडिट मिलना चाहिए ये वगैरह भी, अपना भी शायद मेंशन कर रहा हो। लेकिन बात ये है कि भाई आप ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान टीम सेलिब्रेट कर रही है, अच्छा एक मतलब खुशी का मौका है, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है, आपको अभी वुमेन्स टीम एज हेड कोच, वुमेन्स टीम का एज हेड कोच आपको मतलब बेसिकली सैक किया गया। ठीक है, आफ्टर सम वेरी पुअर परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द वुमेन्स टीम, यू हैव बीन गिवन चांसेस एज अ सेलेक्टर, यू हैव बीन गिवन चांसेस एज अ कोच ऑफ डिफरेंट टीम्स। अच्छा, एक और इसने भी ट्वीट की थी एक डोमेस्टिक क्रिकेट में, मतलब अच्छा ये भी बड़ी कमाल की बात है यार पाकिस्तान क्रिकेट में, कि कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ऐसे हैं कि ये नेशनल टीम के साथ वक्त मतलब दे गेट असाइनमेंट्स विद द पीसीबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे लाइक स्क्रू अप थिंग्स। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सैक हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर डोमेस्टिक में जाके किसी बड़ी टीम के साथ लग जाते हैं। या फिर जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप जाके मतलब जो हमारा स्टेट ओन चैनल है या कोई और प्राइवेट चैनल है, उसमें जाके आप एक्सपर्ट होके बैठ जाएँ, आप कुर्सी पे जाके फिर बैठ जाएँ, फिर शुरू हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट की मतलब माँ-बहन करना। ठीक है? एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देना। भाई आप इतना बड़ा एक्सपर्ट है तो आप टीम के साथ क्यों नहीं आप मतलब बेहतरी कर पाए? सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। लेकिन बात ये है कि उसमें भी इसने कोई इसकी टीम ने हराया मतलब सुई, नॉर्टन गैस वगैरह को। तो जिस टीम से आई फॉरगॉट, लेकिन मतलब जिस टीम से ये मतलब ही इज़ कोच, तो इसने उसको कंपेयर किया पता नहीं फेरारी से या कि फेरारी बीट like Mercedes beat Ferrari, something like that, like comparing a lower car with a higher car, ठीक है? जबकि इसकी टीम बहुत अच्छी टीम है और इसकी टीम में बड़े अच्छे-अच्छे लड़के हैं, ठीक?
तो अजीब-अजीब ये हरकतें करते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता। ये जो कल का ट्वीट था आफ्टर द अंडर 19 विक्ट्री, आई मीन व्हाट वाज़ इट सपोज्ड टू मतलब कन्वे? देखें, अंडर 19 टीम में इतने कोचेस चेंज हुए हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स। पाकिस्तान शाहीन्स टीम के साथ इतने कोचेस चेंज हुए इन द लास्ट फ्यू इयर्स के किसी एक को क्रेडिट देना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अभी क्योंकि शाहिद अनवर वाज़ द हेड कोच, ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट फॉर द विक्ट्री। सिमिलरली जब पाकिस्तान शाहीन्स टीम जीती एशिया मैजिक स्टार्स टूर्नामेंट मतलब लास्ट मंथ, उसमें जो हेड कोच था एजाज अहमद जूनियर, उसने भी टेक ओवर ही किया था उस टूर्नामेंट से पहले, लेकिन ही डिजर्व द क्रेडिट बिकॉज ही वाज द हेड कोच। तो बात ये है कि बहरहाल सरफराज को क्रेडिट जाता है बिल्कुल, उसका एक्सपीरियंस बहुत मैटर किया होगा वहाँ पर, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज प्लेड सो मच क्रिकेट कि उसको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरफराज जिस चीज़ को हाथ लगाता है वही वो सोना हो जाता है। सरफराज पहले भी, सरफराज हैज़ बीन अटैच्ड विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिंस लास्ट ईयर एज मेंटोर फर्स्ट इन द चैंपियंस लाइक कप टूर्नामेंट्स, और फिर एडवाइज़र भी रहा है ये, तो ही इज़ बीन अटैच्ड विद द पाकिस्तान टीम। ही वाज़ आल्सो सेंट टू द एशिया कप एज़ एडवाइज़र, मेंटर समथिंग लाइक दैट, जो सीनियर एशिया कप हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सरफराज जिस चीज़ को टच करता है वो गोल्ड हो जाता है। इसमें आई थिंक लड़कों ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, एंड लाइक आई सेड यस्टरडे, समीर मनास की जो इनिंग्स थी ना, वो कमाल इनिंग्स थी यार। वो मतलब अगर ये लड़का नहीं पाकिस्तान से खेला और अच्छा नहीं किया इसने, तो आई विल बी रियली सरप्राइज़्ड, बिकॉज़ मैंने उसकी पूरी इनिंग्स देखी। मतलब द वे ही डोमिनेटेड द बॉलिंग वाज़ आउटस्टैंडिंग स्टफ। मतलब कोई एक स्पेशल इनिंग्स है यार, साफ-सीधी बात है। हम बात करते हैं कि इंडिया का बड़ा टैलेंट है, बिल्कुल है इंडिया का टैलेंट, सब कुछ है। लेकिन टैलेंट तो वही होता है ना जो मतलब सही वक़्त पे जब ज़रूरत हो टीम को तो वैसे हर वक़्त ज़रूरत होती है, लेकिन जब बड़े मैचेज़ में वो टैलेंट क्लिक करता है और अपना टैलेंट शो करता है, इट शोज़ कि उस बंदे का टेम्परामेंट है। कल इंडिया के पास ही बहुत अच्छी टीम है। ये जो इनके पास ये जो अरुण जॉर्ज लड़का है, बहुत अच्छा है। ही रिमाइंड मी सो मच ऑफ संजू सैमसन। ये सूर्यवंशी हो गया, या ये अपना मात्रे हो गया, ये सब अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन बात वो ये है कि अगर आप वक़्त पे नहीं डिलीवर कर सकते हैं, तो फिर लोग आपको याद नहीं रखते ज़्यादा दिन। तो इसने डिलीवर किया है। समीर ने डिलीवर किया कल, तो लाइक इन लोगों बच्चों को क्रेडिट जाता है, तो सरफराज को आई थिंक को ज़्यादा ही क्रेडिट दिया जा रहा है। बाकी सेलिब्रेशन तो जो हो रही हैं वो तो आपको पता ही है, ओवर ही सेलिब्रेशन होती है हर चीज़, कि जी अब अंडर 19, आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द फैक्ट कि इंडिया से हम जीते हैं फाइनल में, तो इसलिए जो है सेलिब्रेशन हम ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि शाइनीज़ लेवल पे और अंडर 19 लेवल पे हमारा रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया इज़ प्रीटी गुड। नॉट लाइक द सीनियर टीम जो कि 11 में से 9 मैच हारी है इन रीसेंट ईयर्स। तो ऐसा नहीं है। जो शाइन्स की टीम और अंडर 19 जो जूनियर लेवल पे जो हमारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, इंडिया से जो मैचेस हुए हैं, उसमें हमारी टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है। लेकिन आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव आउट ऑफ दिस अंडर एशिया कप 19 फाइनल इज़ दैट पाकिस्तान के पास बैकअप टैलेंट अच्छा नज़र आ रहा है। अब कैसे इस टैलेंट को हैंडल किया जाता है, कैसे इस टैलेंट टैलेंट को ऊपर लाया जाता है, ये एक अलग सीन है। लेकिन ये है कि टैलेंट है भाई, इसमें कोई शक नहीं। इसमें से 4-5 लड़के तो डेफ़िनेटली फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। लेकिन बस ये है कि मैं दुआ ये करता हूँ कि जल्दबाज़ी ना की जाए, इनको आराम-आराम से लाया जाए और सही टाइम पे इनको खिलाया जाए। क्योंकि अगर सही टाइम पे आप नहीं खिलाएँगे तो फिर जो है ना, फिर काम जो है वो ख़राब हो जाता है। बाकी यार ये जो है अपना पीएसएल का, जैसा मैंने कल मेंशन किया था, तो अब एक और खबर आ गई भाई पाकिस्तान सुपर लीग की। वो खबर ये, कल मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो इनिशियल बिड सबमिट करने की डेट थी, वो दूसरी दफ़ा इन्होंने एक्सटेंड कर दी है फ्रॉम 22 दिसंबर टू 24 दिसंबर, ठीक है। अब पता ये चला है कि जी जो फाइनल ऑक्शन की डेट थी, जिसमें दोनों नई टीमें जो पीएसएल में आनी है, जिन्होंने सेल होना है, उसकी इन्होंने डेट दी थी, आई थिंक सॉरी 6 जनवरी की दी थी डेट इन्होंने। तो अब 6 जनवरी से वो एक्सटेंड करके 8 जनवरी कर दी गई है। तो भाई ये जो डेट्स की एक्सटेंशन हो रही है, मतलब ये नई टीमों के मामले में लेकर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या सीन है। आई होप कि समवन इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हू इज़ रनिंग द पीएसएल अफेयर्स, सीईओ साहब जो है, मतलब पीएसएल के सलमान नसीर, ये बैठ के हमें एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इसलिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं डेट्स, इसलिए क्योंकि जब डेट्स एक्सटेंड होती हैं बिड्स की और इन सारी चीज़ों की, तो इससे तो आपको तासुर यही मिलता है कि आपको वो बिड्स नहीं मिल रहे जो आप चाह रहे थे। तो एनीवे आई डोंट नो यार, लेकिन बहरहाल ये एक और एक्सटेंशन हो गई जी बिड की, तो ये एक और एक नई कहानी चल रही है पीएसएल की। बाकी यार मतलब इंडिया का तो ये शुभमन गिल वाला जो केस है, ये चल ही रहा है। अलग अलग किस्म की इस पे बातें हो रही हैं कि जी अ, कोई कह रहा है उसके साथ ज्यादती हुई है, कोई कह रहा है ये हो गया, कोई कह रहा है वो हो रहा है। मुझे तो बस हैरत ये है कि यार सीधी बात है कि जिन लोगों ने, मतलब अगर आज उसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने ये पहले सोचा कि इसको T20 में फिट किया जाए, लाया जाए, तो वो लोग कैसे बच गए मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। सुन में ये आ रहा है कि 2 सेलेक्टर्स ने स्टैंड ले लिया वहाँ पर, प्रेगन प्रयान ओझा और उसने अपना आरपी सिंह ने।
दूसरे सेलेक्टर्स चाह रहे थे कि शुभमन गिल हो, लेकिन स्ट्रेंज सा मुझे लगा। आई मीन मैं तो सीधी बात करता हूँ कि इंडियन क्रिकेट में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें वो हो रही हैं ना, ये इनके लिए अच्छा नहीं है यार। आगे इनको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ हो रही है। या आप इंडियन टीम को आपने क्या कोई एक्सपेरिमेंटल टीम समझ रखा है कि आप शुभमन गिल को, एक साहब ने मुझे मैसेज किया जो कि काफ़ी है ना, उन्होंने कहा नहीं यार वहीद भाई, वो था ये कि शुभमन गिल को इन्होंने, अगर ये रन्स कर जाता शुभमन गिल तो इसी ने जो है मतलब जाना था और इसी ने कप्तान बनना है टी20 का भी, और ये और वो करके। और आप देखें इंडिया का जो है ओडीआई और टी20 का कप्तान हमेशा एक ही रहता है वगैरह वगैरह करके। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई ये क्या कोई इंडियन टीम को एक्सपेरिमेंटल टीम है कि आपने शुभमन गिल को इसलिए अंदर किया कि अगर वो रन्स कर जाए तो वो रुक जाए, और अगर रन्स ना कर जाए तो बाहर हो जाए। और इस चक्करों में आपने डिजर्विंग प्लेयर्स के मतलब को आपने साइडलाइन किया हुआ था। तो ये कौन सा तरीका है भाई, ये कौन सा तरीका है क्रिकेट चलाने का। बाकी एशेस पे काफ़ी अच्छा, आज न्यूजीलैंड ने यार बड़ा खूब कूटा है भाई उसको, वेस्ट इंडीज़ को तीसरे टेस्ट में। मतलब देखें आप, ये बात होती है कि हम इंडिया पाकिस्तान पे लगे रहते हैं, लेकिन दूसरे दुनिया भर में कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही है। जो जेकब डफी है न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर, ही इज एंडेड अप विद 82 इंटरनेशनल विकेट्स दिस ईयर। मतलब बहुत बड़ी बात है, ऑल थ्री अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट्स। कल भी उसने 5 विकेटें ली, मतलब अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, कल या आज उसने 5 विकेटें ली, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ हार गया टेस्ट मैच। और उसने इजाज जो है ऑफ स्पिनर एजाज पटेल, उसने 3 विकेटें ली। लेकिन आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज़ के भी मतलब जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चैनल पर हम इतना नहीं कर पाते हैं उनकी परफॉर्मेंस को जितना कवर करना चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड, आई थिंक कि वेस्ट इंडीज़ शुडंट, लेकिन जो मैंने देखा है वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी अच्छा कई मौके पे फाइट किया, विच इज़ अ गुड साइन फॉर देम इन टेस्ट क्रिकेट स्पेशली। बाकी एशेज़ पे बहुत बातें हो रही हैं और होनी भी चाहिए, और मतलब बेसबॉल इज़ डेड, बेसबॉल इज़ बेरिड और फलाना और अबे बेसबॉल खेला ही कहाँ है इंग्लैंड इस सीरीज़ में अब तक? मुझे बता दो ना यार, कहाँ खेला है इंग्लैंड बेसबॉल? यही तो मेरा रोना है कि इंग्लैंड नहीं खेल रहा है बेसबॉल, इस वजह से वो मार खा रहा है भाई। इसलिए क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं रखेंगे अपने प्लेयर्स के माइंड में, आप क्लैरिटी नहीं देंगे कि करना क्या है, आपने किस तरह से खेलना है। देखें, इनिशियली जब क्लैरिटी थी इंग्लैंड प्लेयर्स के माइंड में कि हमने इसी तरह खेलना है, तो दे डिड वेरी वेल। इवन इन द लास्ट एशेज सीरीज जो हुई थी इंग्लैंड में, जिसमें मतलब 2-2 हुआ, उस सीरीज में इंग्लैंड केम वेरी क्लोज टू विनिंग द एशेज। ठीक है, उसमें एक कमेंस एक टेस्ट मैच तो इनकी नाक से नीचे से लेके निकल गया था। ठीक, तो क्लैरिटी तो रखते हैं ना कि आपने करना है कि अगर आप पहला टेस्ट देख लें, दूसरा टेस्ट देख लें, ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि जी 11 दिन में मैचेस चले गए, चले गए। इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं था खेलना किस तरह से है। अगर आपने खेलना है बेसबॉल स्टाइल में, व्हिच मीन्स टेकिंग रिस्क, टेकिंग गैम्बल्स एंड देन ऑल द प्लेयर्स ट्राइंग टू प्ले इन द सेम मैनर, तो ठीक है, फिर खेलो, वैसे ही खेलते हैं यार। तो बेसबॉल डेड करे जा रहे हैं, लेकिन बेसबॉल खेला कहाँ इंग्लैंड भाई सीरीज़ में, जो हम कह रहे हैं कि बेसबॉल डेड हो गया। खेलता तो शायद अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आप नहीं, इंग्लैंड ठीक है, एशेज़ हार गया, एशेज़ नहीं जीत पाया अपनी जगह। लेकिन जो इंग्लैंड टीम का अपना एक क्रेडिट है कि सिंस मैकलम ने भी एडमिट किया, हाँ जी, हो सकता है मुझसे गलतियाँ हो गई हो, मैंने उस तरह तैयारी नहीं की। लेकिन द फैक्ट इज़ कि ये क्रेडिट आप नहीं ले सकते इंग्लैंड से, मैकलम से, बेन स्टोक्स के, कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जान डाली है यार। साफ-सीधी बात है, जिस तरह से व्हेन दे टूक ओवर एंड स्टार्टेड दिस बेसबॉल थिंग, एंड दे डिडंट गिव दिस नेम बेसबॉल, ये इंग्लिश मीडिया ने नाम दिया है। कोई मैकलम ने नहीं कहा कि बेसबॉल का नाम दो, ठीक है? लेकिन इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जान डाली। मज़ा आया टेस्ट क्रिकेट देखने का जब ये खेल रहे थे। ये पाकिस्तान जैसी जगह पे आके इन्होंने एक दिन में 500 रन्स किए भाई। तो इट्स नॉट अ जोक, इन्होंने मतलब 500 रन्स पहली इनिंग्स में खाने के बाद जो है टेस्ट मैच जीत लिया। तो दिस इज़ ये कमाल था बेसबॉल का, जो कि नॉर्मली नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया इसलिए जीता बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए आपको बहुत आई से दिस अगेन, यू हैव टू प्ले लाइक ऑस्ट्रेलिया यार। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ऑस्ट्रेलिया में जीतने का, वो ये प्रॉब्लम आता है भाई मेरा, कि जो विजिटिंग बॉलर्स होते हैं वो मार खा जाते हैं। बिकॉज़ ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ पे मैं बार-बार कहता हूँ कि अच्छे से अच्छा फास्ट बॉलर, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बॉलिंग करने का तरीका डिफरेंट है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। सालों साल से मैं देखता आ रहा हूँ, तो जो बॉलर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जाके अडॉप्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन पिचेस को, तो वो तो सक्सेसफुल होते हैं, उनकी टीम भी सक्सेसफुल होती है। लेकिन जो नहीं अडॉप्ट करते हैं वो नहीं सक्सेसफुल होते हैं। इंग्लैंड के साथ यही प्रॉब्लम हुआ, एक तो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक, कम टेस्ट खेले हुए हैं। दूसरा, दे जस्ट कुडंट अडॉप्ट टू दी मतलब द बाउंस, टू द pace and to the lateral movement, that little bit of lateral movement just always there in the पिचेस इन ऑस्ट्रेलिया, इवन इन दिस ड्रॉपिंग पिचेस। तो इंग्लैंड इसलिए मार खा गया
सीधी बात है। लेकिन इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं। टेस्ट क्रिकेट को अगर आज लोग दे मतलब इंग्लैंड, आप देखें ना यार कि ये जो टेस्ट हुआ है, एडिलेड में जो टेस्ट हुआ है, 2 लाख से ऊपर क्राउड आया है। तीनों टेस्ट मैचेस में क्राउड आया देखने के लिए। हालाँकि पहला टेस्ट तो 2 दिन में खत्म हो गया, ठीक है? तो ये जो इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए, किस लिए आ रहे हैं भाई? बिकॉज़ शायद ऐसे सीरीज़, नो डाउट, लेकिन ऑल्सो बिकॉज़ England were touted to, do well in this series. Unfortunately, they couldn't do well because their players just didn't come up to the mark. तो क्या कर सकते हैं यार? लेकिन ऑस्ट्रेलिया, दे डिज़र्व। इसीलिए मैं बार-बार जो कहता हूँ ना कि इंडिया की जो 2 बैक टू बैक टेस्ट सीरीज़ विन्स इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ व्हाई दे आर सो सिग्निफिकेंट। इसलिए जो आज जब ये हारते हैं साउथ अफ्रीका से या न्यूज़ीलैंड से एट होम, तो इसलिए हैरत होती है यार। लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं। मुझे बताया ना आपके मतलब, अभी जब ऑस्ट्रेलिया गया, इंडिया हारा, कौन था कोच भाई मुझे बता दो? बहरहाल, लेट्स लीव इट एट दैट। एनीवे, यू टेक केयर एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज़ मच एज़ यू कैन। आपसे मुलाकात करेंगे, फिर अब टेम्पा पहुँच के आपसे मुलाकात करते हैं, वहाँ से करेंगे। अच्छा सा एक बैकग्राउंड आपको मैं कोशिश करूँगा कोई सिनेरियो दूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।